नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर एक शख्स की तस्वीर आप देख रहे होंगे। इनका नाम है मोईद खान। अयोध्या के रहने वाले हैं। पता नहीं आप में से कितने लोगों को इनकी शक्ल याद होगी, लेकिन मेरे जहन में इनकी शक्ल, इनका चेहरा इस कदर दर्ज और पैबस्त है कि मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि इतनी बार इनकी तस्वीर मैंने टेलीविजन चैनलों पर देखी थी 2024 में। इतनी बार इन्हें खलनायक, विलेन, बलात्कारी और न जाने क्या क्या कहकर चैनलों पर घंटों खबरें चलाई गई थी, बहसें की गई थी, कई दिन तक लगातार हर चैनल पर। कि शख्स का चेहरा मेरे जहन में दर्ज था और मेरे मन में ये बात थी कि कहीं न कहीं इन्हें फंसाया जा रहा है, इनके नाम की वजह से, इनकी धार्मिक पहचान की वजह से, इनके मुसलमान होने की वजह से और योगी राज में इनके होने या उत्तर प्रदेश के वासिंदे होने की वजह से। और यही बात आज साबित हुई है। मोईद खान नाम है, जैसा कि मैंने बताया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्या चैनलों पर चल रहा था? स्क्रीन पर पहले मैं चाहता हूं कि इस शख्स के बारे में जो खबरें महीनों तक चली है, उन खबरों की कुछ मिसालें, कुछ थंबनेल देखिए, और उसके बाद मैं बताता हूं कि आज ये वीडियो करने के लिए मैं पटना से दरभंगा के रास्ते में रुककर अपनी बात कहने को क्यों मजबूर हुआ। देश के तमाम चैनलों पर जिस तरह से इस शख्स के मुसलमान होने की वजह से एक मामले में इन्हें आरोपी बनाकर जिस तरह से यूपी सरकार ने, यूपी पुलिस ने इनके खिलाफ फाइलें तैयार की, दस्तावेज तैयार किए और सलाखों के पीछे न सिर्फ इन्हें भेजा, बल्कि ये बलात्कारी बनकर सालों साल तक सलाखों के पीछे रहे, इसका मुकम्मल इंतजाम किया। इनके बेकरी को, इनके ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया और बुलडोजर के तलों रौंदा गया इनके उन ठिकानों को, इनके घर को, इनके बेकरी को, जहां से इनका काम धाम रोजी रोटी चलता था। स्क्रीन पर कुछ थंबनेल देखिए। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोईद खान के घर चला बुलडोजर। मोईद खान के घर पर जब बुलडोजर चला था, चैनल वाले बहुत खुश थे। देश भर में इनके खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया था। पुलिस की हिरासत में मोईद खान ने कर दिया बड़ा खुलासा, सब हैरान। अयोध्या गैंग रेप आरोपी मोईद खान की चौंकाने वाली क्राइम कुंडली, ये चैनल वाले क्राइम कुंडली निकाल रहे थे। मिट्टी में मिला मोईद खान का साम्राज्य। सीएम योगी का वायरल हुआ ये भाषण, मिट्टी में मिला साम्राज्य, मतलब मोईद खान के घर पर बुलडोजर चला, इनकी बेकरी पर बुलडोजर चला और उसके बाद कैसे चैनलों पर जश्न मनाया जा रहा था। और ये मोईद खान जिस आरोप में सलाखों के पीछे गए, जिस आरोप में जेल में रहे, उन आरोपों से इन्हें बरी किया गया है। क्या है आगे बताते हैं। सीएम योगी गैंगरेप मोईद खान, बाबा की सबसे बड़ी स्ट्राइक। मिट्टी में मिल गया मोईद खान, मिट्टी में मिल गया मोईद खान। मिट्टी में मिलाना चाहते थे योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सरकार, पूरा जो राइट विंग का इकोसिस्टम और उन सब के साथ चैनल। मोईद खान की क्राइम कुंडली, बच्ची से शर्मनाक हरकत, मिट्टी में मिला मोईद का घर। अयोध्या में नाबालिग से रेप आरोपी का एनकाउंटर, मिट्टी में मिला मोईद खान का साम्राज्य। अयोध्या में बुलडोजर वाला इंसाफ, बुलडोजर वाला इंसाफ, मतलब मोईद खान के बेकरी को बुलडोज किया गया तो बुलडोजर वाला इंसाफ कहा जा रहा था। गैंगरेप आरोपी मोईद खान के खिलाफ डबल एक्शन। अयोध्या के आरोपी मोईद खान को होगी फांसी, योगी के मंत्री के ऐलान से घबराए अखिलेश। मतलब मोईद खान को फांसी तक दिलवाना चाहते थे यूपी सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता। ऐसे दर्जनों थंबनेल है मेरे पास और कई दिन तक, हफ्तों मोईद खान के खिलाफ ऐसी जहरीली खबरें चली, ऐसी ही मुहिम चली। और हुआ क्या है, दरअसल आपको शायद याद हो कि मोईद खान नाम के एक शख्स जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, अयोध्या के रहने वाले, जैसा कि मैंने कहा, 12 साल की एक नाबालिग लड़की के कथित गैंगरेप का इन्हें आरोपी बनाया गया।
आरोप इनके नौकर पर भी था, राजू खान, जो इनकी बेकरी में काम करता था दिहाड़ी मजदूर के तौर पर। मामला वहां से उछला जब उस लड़की की मां ने आरोप लगाया, 2024 की बात है, लड़की की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी खेत में काम कर रही थी, राजू नाम के शख्स ने उसे बरगलाया, मोहित की बेकरी में ले गया, उसके बाद वहां काम पर बुलाने के लिए वहां बुलाया गया और उसके बाद काम देने के बहाने बुलाया और उसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई, एफआईआर की। उसके बाद मोहित ने बलात्कार किया, ऐसा आरोप लगाया गया और उसके बाद राजू ने इस घटना का वीडियो बनाया, जो उनका नौकर था, और उसके बाद दोनों ने बलात्कार किया, राजू ने भी कई बार बलात्कार किया। इस तरह की बातें छपी और चली, और उसमें ये कि ब्लैकमेल करके इस नाबालिग लड़की को, 12 साल की लड़की को, दलित समाज की लड़की के साथ गैंगरेप होता रहा, और जब प्रेग्नेंट हो गई, 2.5 महीने की प्रेगनेंसी हुई, तब उसके बाद उसकी मां ने इस सब मामले का एक तरह से खुलासा किया और उसके बाद ये मामला सामने आया। और उसके बाद क्या हुआ कि पॉलिटिकल एंगल इसको देकर, चूंकि अखिलेश यादव से जुड़े हुए थे उनकी पार्टी से मोहित खान, इसलिए लगातार हंगामा मचना शुरू किया हुआ। जैसा कि मैंने कहा, चैनलों पर खबरें चलने लगी, और उसके बाद चूंकि समाजवादी पार्टी का एक नेता और वो भी मुस्लिम, तो जैसे होता है ना कि चैनलों को और बीजेपी को एक एजेंडा मिल गया, तो 2 महीने तक लगातार मोहित खान की खबरें चैनलों पर चलने लगी और इन्हें एक बलात्कारी की तरफ पेश किया जाता रहा। जबकि बहुत सारे लोग, और ये भी कि ये चूंकि अवधेश प्रसाद जो जीत कर आए थे फैजाबाद से, अयोध्या के इलाके में किला फतह करके समाजवादी पार्टी के सांसद के तौर पर उनकी टीम में होने का दावा किया जाता रहा, और इसलिए इनके खिलाफ माहौल बना। चूंकि झटका तुरंत लगा था। मई में यूपी में लोकसभा चुनाव हुए थे, जब लोकसभा चुनाव, तो यूपी की सीटें जो बीजेपी हारी थी उसमें अवधेश प्रसाद भी जीते थे। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर मोहित खान को समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर बच्ची से, 12 साल की लड़की से दुष्कर्म का आरोपी बताते हुए और न जाने क्या क्या कहा और उस नैरेटिव का हिस्सा बनाया। मैं चाहता हूं योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी सुनिए, और तब कि अब अगर योगी आदित्यनाथ की पुलिस की ये सारी कोशिशें, साजिशें, योगी आदित्यनाथ का खुद का इंटरेस्ट लेकर बयान देना, और उसके बाद अगर मोहित खान अदालत से बरी हुए, उसका मतलब क्या है? सुनिए जरा क्या कहा था योगी ने। अयोध्या में मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। अब अगर मुख्यमंत्री किसी राज्य का इस तरह का बयान दे रहा हो, अगर मुख्यमंत्री सीधे सीधे किसी को रेपिस्ट घोषित कर रहा हो, बिना अदालती कार्यवाही के, बिना गवाही के, बिना फैसले के, बिना चार्ज फ्रेम हुए, सीधे सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा जाना और मोहित खान के घर और बेकरी को बुलडोज किया जाना, समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के प्रति बीजेपी का नजरिया क्या। और ये हम जैसे लोग लगातार ये बोलते रहते हैं, और जब बोलते हैं तो बहुत सारे लोग हम लोगों को आरोप के घेरे में लेते हैं कि आप एजेंडा चलाते हैं। लेकिन क्या हुआ, अदालत ने मोहित खान को दोष मुक्त कर दिया, क्योंकि डीएनए सैंपल लिया गया था उस बच्ची का, भ्रूण का, जो प्रेगनेंसी उस बच्ची की हुई थी, और राजू नाम का जो इनका नौकर था उसका, और मोहित खान का। तो राजू का डीएनए मिला और यह पता चला कि राजू खान ने उस लड़की को एक्सप्लॉइट किया। राजू खान इस मामले में दोषी कोर्ट ने माना और राजू खान को अब सजा सुनाई जाएगी। लेकिन हुआ यह कि राजू खान के
चूंकि राजू खान इनका नौकर था, उसने उस लड़की को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन राजू खान को फंसाने से बीजेपी का एजेंडा कोई साधता नहीं, क्योंकि वो एक मामूली नौकर था। तो फंसाना था, निशाना अखिलेश यादव पर साधने के लिए मोहित खान को, एक बड़े चेहरे को सामने लाकर के समाजवादी पार्टी का नेता है और गैंग रेप इसने किया और इस तरह से माहौल बनाया, और उसके बाद तमाम तरह के बयानों की झड़ी लगी। तो इसमें जो फैसला सुनाया है विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने, पॉक्सो भी लगा था चूंकि बच्ची नाबालिग थी, निरुपमा विक्रम की अदालत ने कहा कि पूरे मामले में कोर्ट ने डीएनए को आधार बनाया है और 14 फरवरी को मामले की सुनवाई थी, सुरक्षित फैसला रखा था, लेकिन बुधवार यानी कल दोपहर 3:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में पीड़िता के समर्थन में कुल 13 गवाह पेश किए गए। हालांकि पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट जाने की व्यवस्था, 13 गवाह पेश किए गए पीड़िता के पक्ष में, चूंकि जाहिर है पुलिस ही अगर उस तरह से गवाह बनाएगी और ये करेगी। अभियोजन की तरफ से उसके बाद डीएनए रिपोर्ट में मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा सबूत बना डीएनए जो मैच नहीं हुआ। पीड़िता के बयान के मुताबिक घटना के दौरान वीडियो बनाए जाने की बात कही थी, लेकिन कोई वीडियो कोर्ट में नहीं पेश किया गया। पुलिस विवेचना में घटनास्थल बेकरी के बाहर पेड़ के नीचे पुलिस ने बताया विवेचना में, जबकि दुष्कर्म बेकरी के अंदर होना बताया गया। पीड़िता की मां ने स्वीकार किया कि मामला राजनीतिक दबाव के बाद दर्ज कराया गया था, ये पीड़िता की मां ने कहा। और पूरी इसकी घटना के बारे में चूंकि बहुत बार उस समय हम लोगों ने भी बात की थी, सब चैनल पे चल रहा था, और चूंकि अब बात यही आती है कि अब अगर राजू खान को आरोपी दोषी घोषित कर दिया गया और मोहित खान को अगर बेकसूर मानकर कोर्ट ने बरी कर दिया, तो मोहित खान रेप, दुष्कर्म, गैंग रेप के आरोपी बनकर जेल में रहे, और उसके बाद आज वो बरी अगर हो रहे हैं तो उनके जो दिन जेल में बीते वो कौन लौटाएगा? उनकी छवि खराब हुई, उन्हें बलात्कारी कहकर चैनलों पर उनकी तस्वीर दिखाकर घंटों खबरें दिखाई गई, बहसें की गई। आज भी गूगल पर अगर मोहित खान सर्च करेंगे तो एक बलात्कारी के तौर पर, एक रेपिस्ट के तौर पर, एक जघन्य अपराधी के तौर पर उनकी तस्वीरें, उनसे जुड़ी खबरें मिलेगी गूगल में, हजारों खबरें। कौन दोषी है? उनके वो दिन कौन लौटाएगा? उन पर जो आरोप लगे वो आरोप से मुक्त अदालत ने कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया, अपराधी करार कर दिया और एक साजिश के तहत उनके खिलाफ कैंपेन चलाया, क्या वो कोई माफी मांगेंगे और उनके वो दिन वापस लौट जाएंगे? वो छवि जो उनकी खराब हुई वो वापस लौटेगी, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और यही होता है चैनलों पर जब महीनों तक कैंपेन चलता है किसी मुस्लिम के खिलाफ, जैसे ही किसी मामले में आरोपी हुआ नहीं या नाम आया नहीं, कि पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी के साथ उस शख्स को सिर्फ उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर घेराबंदी कर दी जाती है। और अगर मोहित खान बेकसूर और बरी हो गए तो क्या वो चैनल वाले माफी मांगेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे? क्या वो बीजेपी के नेता जो कह रहे थे मोहित खान को फांसी होनी चाहिए, क्या वो माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्हें फिर कोई दूसरा शिकार करने आ रहा है ना। बयान तरह तरह के मुसलमानों के खिलाफ, अभी असम से हेमंत बिस्वा का बयान आ रहा है, यही इनका एजेंडा है। और अगर उनके बेकरी के लिए कहा गया तालाब की जमीन पर बना था, अवैध निर्माण था, अतिक्रमण था, कि यही एक तरीका है योगी सरकार का या बीजेपी सरकारों का, क्योंकि आप बुलडोज करते हैं बिना किसी प्रक्रिया के, और अचानक जिसका घर बुलडोज, घर, मकान, दुकान बुलडोज करना चाहते हैं उसको अवैध अतिक्रमण घोषित भी कर देते हैं। और अगर अवैध अतिक्रमण था तो सालों से वो बेकरी चल कैसे रही थी? और अवैध अतिक्रमण था तो क्या सिर्फ मोहित खान का था या पूरे यूपी में और कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है? आपने चिन्हित किया, गिरा दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश के कई मामलों में पहले भी फरमान सुनाया, फटकार लगाया, और अंत में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि किसी का घर ऐसे नहीं गिरा सकते। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर गाइडलाइन बना दी। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था प्रयागराज के एक मामले में कि अगर आप किसी का घर गिराया है आपने तो 10 लाख उसको मुआवजा दीजिए, कंपनसेशन दीजिए। उस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। अभी चूंकि रास्ते में हूं, वक्त कम है, सिर्फ अफसोस होता है ऐसी खबरों को देखकर, सुनकर, मीडिया के बारे में, मीडिया की भूमिका के बारे में, कि आप किसी मुस्लिम को सिर्फ इस आधार पर कि वो मुस्लिम है और किसी तरह के आरोप के दायरे में या तो उसे घसीट कर ले आया जाए, या अगर आरोप के दायरे में आ गया तो उसे पहले दिन से आप, होता है ना, दोषी नहीं, उसे
मान लेते हैं कि इसने अपराध किया है और उसके बाद उसके खिलाफ उसी तरह की मुहिम चलाते हैं और बाद में जब बरी हो जाता है तो बात दफन हो जाती है। तो इसलिए सवाल एक दो घटनाओं का नहीं है। इसमें जैसे मैं देख रहा हूं कि बच्ची जब के बयान आए थे, उसकी मां के बयान आए थे, जब उस समय आरोप पत्र दाखिल हो रहे थे, ये डीएनए सैंपल लिया जा रहा था, उस समय भी लगातार मोहित खान से जुड़े लोग, मोहित खान के परिवार वाले लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है, राजनीतिक वजहों से फंसाया जा रहा है, वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्हें फंसाया गया, न सिर्फ फंसाया गया बल्कि पूरी तरह से इस तरह से गवाहों की सीरीज तैयार की गई ताकि किसी तरह से वो सामूहिक बलात्कार या गैंग रेप के मामले में उन्हें सख्त सजा मिल जाए, लेकिन वो बच गए। और ये यूपी की कहानी है। और यूपी में सबसे अधिक मुसलमानों के खिलाफ मामले दर्ज होना, किसी भी मामले में मुसलमान का नाम आते ही वहां बुलडोजर भेज देना। अगर मुझे ठीक से आंकड़े याद हैं तो बुलडोजर चलाने की, बुलडोजर से घर, मकान, दुकान या किसी तरह के उसको स्ट्रक्चर को गिराने की सबसे अधिक घटना यूपी में हुई है। और ख़ास तौर से बाबा के राज में। देश के हर राज्य की तुलना अगर करेंगे तो 7 साल में, कहीं आंकड़ा मैं देख रहा था, 7 साल में 1500 साढ़े 1500 बुलडोजर मतलब बुलडोजर एक्शन की साढ़े 1500 ऐसी घटनाएं। और यूपी के मामले को देखकर ही यूपी में इस तरह से जो लगातार घटनाएं हो रही थी और जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा था, उसी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त निर्देश दिए थे कि आप बुलडोजर किसी इमारत पर चलाने से पहले क्या क्या आप पैरामीटर देखें और किस तरह की गाइडलाइन हो, और वो गाइडलाइन बनाया गया उसके बाद। खैर, तो मुद्दा ये है कि मोहित खान बरी हो गए। बहुत सारे लोग जो तब भी मान रहे थे कि ये एक राजनीतिक साजिश है, कुचक्र है, फंसाया जा रहा है मुस्लिम की वजह होने की वजह से, आज भी बहुत सारे लोगों ने, कल से मैं देख रहा हूँ लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि मोहित खान के वो दिन जो एक रेपिस्ट के तौर पर सलाखों के पीछे बीते, या इतने दिन, लगभग 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से ज़्यादा, ये 1.5 साल उनके कौन लौटाएगा, इसकी भरपाई कौन करेगा। बहरहाल इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।